जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। इसी भांति संतमत नाम रूप से परे जाकर सर्वेश्वर का साक्षात्कार कराता है। जितने भी पंथ धर्म मजहब व संप्रदाय हैं सभी संतमत रूपी समुद्र में समाहित हो जाते हैं। यह संतमत का सत्संग है। संतमत कहता क्या है, इससे पूर्व संतमत है क्या, इसको जान लेने पर मूल का पता चल जाएगा, जिससे भविष्य में भूल होने की संभावना नहीं रहेगी। संतमत संतों का विचार है, किसी एक संत के ज्ञान का आधार इसमें नहीं है। और 9 संतमत किसी एक संत के नाम पर का प्रचलित पंथ है। 1919 ईस्वी के 19 जनवरी को परम संत बाबा देवी साहब का परिनिर्वाण हुआ था। एक दिन उन्होंने हमारे गुरुदेव से कहने की कृपा की, तुम पहले दरियापंथी थे, अब समुद्र पंथी हो गए। समुद्र में बहुत सी नदियों का एकत्रीकरण होता है, उसमें बहुत सी नदियों का पानी मिलता है। उसी तरह संत मत रूप समुद्र में बहुत से संतों की वाणियाँ आपको मिलेगी। जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। इसी भांति संतमत नाम रूप से परे जाकर सर्वेश्वर का साक्षात्कार कराता है। जितने भी पंथ धर्म मजहब व संप्रदाय हैं सभी संतमत रूपी समुद्र में समाहित हो जाते हैं। यही हेतु है कि अभी आप लोग संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब आदि संतों की वाणियाँ सुन रहे थे। वस्तुतः संतमत संकुचित नहीं है, यह विशाल विचार रखता है। व्योम को व्योम, अनंत अखंडित, आदिन अंत सुमध्य कहाँ है। एक कथा है, एक कुएं में एक मेढक रहता था। संजोग से बाढ़ आई, बाढ़ के पानी के साथ बहता हुआ समुद्र का एक मेढक उसी कुएं में जा गिरा। कुएं के मेढक ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? समुद्र के मेढक ने कहा, मैं समुद्र से आया हूँ। पुनः उसने पूछा, समुद्र कितना बड़ा होता है? इस मेढक ने कहा, बहुत बड़ा। कुएं के मेढक ने एक बित्ता उछाल कर कहा, क्या समुद्र इतना बड़ा है? इसने कहा, नहीं, इससे बहुत बड़ा है। फिर कुएं का मेढक एक छलांग मारकर कुएं के आधे भाग पर जाकर कहा, इतना बड़ा है? इसने कहा, नहीं भाई, समुद्र इससे बहुत बड़ा होता है। इस पर वह मेढक कुएं के दूसरे किनारे तक छलांग मार कर कहा। अब इसने कहा, उससे भी बहुत बड़ा। इस पर कुएं के मेढक ने कहा, यह तुम्हारा गप मात्र है, भला इस कुएं से भी बड़ा कहीं कुछ हो सकता है। सांप्रदायिक भावना रखना कूप मंडूकता है। संतमत एक परिधि के अंदर करना नहीं चाहता। आज जिन जिन संतों के नाम पर एक एक मत की संज्ञा दी गई है, यदि उनसे पूछा जाए कि आप किस मत के हैं, तो क्या वे अपने नाम पर प्रचलित मत को स्वीकार कर कह सकेंगे कि मैं अमुक नाम के पंथ का हूँ? यथार्थ बात तो यह है कि श्रद्धालु भक्तों ने अपने गुरु व आचार्य के नाम पर मत का नाम रखा है। संत कबीर साहब को ही
लिया जाए। उनको संत मत पसंद है और इसीलिए वे हृदय की उद्गार भावना को उड़ेलते हुए कहते हैं, संत मता कुछ और है, खोजा हूँ तिन पाई हो। गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन में आप पाएंगे, यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का परलोक गमन 1680 ईस्वी में हुआ। सदाचार का अभ्यास, सत्य साधना विधि, सतत प्रयास और स्वावलंबी जीवन। संत मत में जहाँ सप्त सिद्धांतों का स्वीकार अनिवार्य बताया गया है, वहाँ पंच पापों झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार का परिहार भी आवश्यक कहा गया है। पापों के परिहारी सदाचारी कहलाते हैं और पापों के आचारी पापाचारी व दुराचारी। सदाचारी की सद्गति व शुभ गति होती है तो दुराचारी की दुर्गति। भगवान बुद्ध ने कहा है, सदाचारी को 5 चीजें मिलती है। संसार में सुयश फैलता है, संसार में ही नहीं तथागत ने तो यहाँ तक कहा है, यह जो बेली, चमेली, जूही आदि पुष्पों की गंध है वह तो तुच्छ है, किंतु जो सदाचारी की सुगंध है वह पवित्र गंध देवताओं तक पहुँचती है। पुष्प गंधों पटिवात मेति नो वंदनम, तगर मालिका व सदचो गंधो पटिवात मेति सब्बा दिशा सगु ऋषो पावती। अर्थात पुष्प, चंदन, तगर या चमेली किसी की भी सुगंधी हवा के प्रतिकूल नहीं जाती, परंतु संतों की सुगंधी हवा के प्रतिकूल भी जाती है। सत्यपुरुष सभी दिशाओं में सुगंध बहाता है। सदाचारी की संपत्ति बढ़ती है क्योंकि वे अपव्ययी नहीं होते। जिस किसी सभा में वे प्रवचन करते हैं तो उनका प्रभाव पड़ता है, लोग उन पर विश्वास करते हैं। जब शरीर छूटता है तो सुख से छूटता है और मृत्यु के बाद सुख कर स्थान को प्राप्त करता है। इसी तरह जो दुराचारी होते हैं उन्हें भी 5 चीजें मिलती है। अपयश मिलता है अर्थात संसार में उसकी अपकृति फैलती है, उसकी संपत्ति का नाश होता है, किसी भी सभा में उसके भाषण का प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी मृत्यु कष्टकर होती है और मरणोपरांत वह दुख कर स्थान को पाता है। एक महात्मा जी थे, वे कहीं जा रहे थे, एक भव्य नगर में प्रवेश करते हैं। आरंभ में ही एक वेश्या का मकान था। वेश्या अपनी दासी से कह रही थी कि नगर में जो अमुक सेठ की मृत्यु हुई है उन्हें तुम देख आओ, नरक हुआ वह स्वर्ग। महात्मा जी आश्चर्य में पड़ गए कि वेश्यागृह में स्वर्ग नरक का क्या हिसाब है। वह कैसे जानती है कि अमुक नरक को गया वह स्वर्ग को। दासी जाती है और थोड़ी देर में शहर से लौट कर आती है और कहती है उस सेठ को स्वर्ग हुआ। अब तो महात्मा जी को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे वेश्या के दरवाजे पर चले गए। वेश्या पूछती है, महाराज आप मेरे यहाँ कैसे पधारे? महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी दासी कैसे जान गई कि अमुक आदमी के मरने पर उसे स्वर्ग हुआ? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। वेश्या ने कहा, महाराज यह कौन सी बड़ी बात है जो लोगों की सुख सुविधा का ख्याल रख करते हैं। सदाचारमय परोपकारमय जिनका जीवन होता है उनके मरने पर लोग रोते हैं, शोक प्रकट करते हैं। ऐसे लोगों को स्वर्ग क्यों न होगा? किंतु जो दूसरों को सताते हैं,
उसके मरने पर लोग हर्ष मनाते हैं, उसको नरक न होगा तो क्या होगा। मेरे विचार में स्वर्ग और नरक का यही विचार है। संत मत सदाचार का पालन सिखाता है, किंतु स्मरण रहे अर्थात में सदाचार का पालन होना चाहिए, मात्र आचार का नहीं। अपने सद्गुरु महाराज जी का कथन, हमारे सतगुरु महाराज जी का कथन है, पालन हो सदाचार न आचार में ही क्या। एक बड़ी मधुर कथा है। एक थे बाबा जी, आचारी बाबा थे। आचारी बाबा वे स्वयं पाकी तो थे ही, जलावन को भी धोकर जलाते थे। उनके चौके पर अन्य कोई पैर नहीं रख सकते। उनकी भोज सामग्रियों को अलग से ही चौके पर रख दिया जाता था। स्वयं भी स्नान के पश्चात चौके पर चरण रखते थे। इतना ही नहीं, पाक काल में तथा खान पान काल में बाएं हाथ को चौके से बाहर रखते थे। एक दिन किसी ग्रामीण ने विनीत भाव से पूछा, महाराज बायां हाथ को चौका से बाहर क्यों रखा गया है। बाबा जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने रंज होकर कहा, मूर्ख, तुम्हें क्या पता, तू नहीं जानता कि बायां हाथ शरीर की कैसी कैसी अपवित्र जगहों में जाती है। जिज्ञासु ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज क्षमा करें, भूल हुई, किंतु मेरी प्रार्थना है जरा विचार करें। जिन जिन अपवित्र स्थानों में जाने के कारण वाम हस्त को चौका प्रवेश से निषेध किया गया, वे सभी स्थान तो आपके चौके पर हैं। फिर बेचारे हाथ को क्या दोष, बस क्या था। बाबा जी तो क्रोध के मारे आग बबूले हो गए। यह आचार सदाचार नहीं वरम दंभ है। इसीलिए तो संत कबीर साहब ने कहा है, आचारी सब जग मिला, विचारी मिला न कोई, कोटि आचारी वारिये, एक विचारी जो होए। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि बाहरी शौच को बिल्कुल तिलांजलि दे दी जाए, बल्कि आवश्यक बाहरी शौच के साथ साथ अंतः शौच का होना अत्यावश्यक है। हाँ, तो मैं कह रहा था, संत मत में सदाचार पालन अत्यंत अपेक्षित है और सदाचार का ईश्वर भजन से घनिष्ठ संबंध है। ठीक वैसे ही जैसे क के साथ यू का आप देखेंगे, जहाँ क रहता है वहाँ यू का रहना भी अनिवार्य हो जाता है। जैसे क्वार्टर, क्वालिटी, क्वांटिटी आदि। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा था, सदाचार चाहिए, चमत्कार नहीं। संत मत एक ईश्वर पर अचल विश्वास और पूर्ण भरोसा रखना सिखाता है तथा उनकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इनका दृढ़ निश्चय दिलाता है। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह उद्घोष है, सबके ईश्वर एक है, उन तक पहुँचने का रास्ता एक है। सभी स्थूल सगुण उपासनाएं उस मार्ग पर चलने के लिए योग्यता प्रदान करती है। ईश्वर भक्ति में ही कल्याण है। कुछ लोग कहते हैं, जैसे एक गांव में जाने के लिए अनेक रास्ते हैं, उसी तरह ईश्वर तक जाने के लिए भी अनेक मार्ग है, किंतु वास्तव में ईश्वर तक जाने के मार्ग अनेक नहीं, एक है। जैसे किसी भी देश व जाति के कोई मानव क्यों न हो, सबके भोजन करने का एक रास्ता मुंह है, देखने का एक रास्ता आँख है, सुनने का एक रास्ता श्रवण व कान है, गंध लेने का एक मार्ग नाक है, पेशाब करने का एक रास्ता है, पैखाना करने का एक रास्ता है। उसी तरह ईश्वर सबके अंदर है और ईश्वर तक जाने का मार्ग भी एक ही है। यह मेरा विचार नहीं, संतों का विचार है।
इसी मार्ग का कहीं से आरंभ होता है, उसका कहीं अंत होता है और बीच में फासला होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।